आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। आज हम एकादशी व्रत कथा करते हैं। इस एकादशी व्रत कथा का नाम पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा है। एक समय युधिष्ठिर ने पूछा, हे युगनंदन, आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, यह सब कथा महत्व सहित वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मांधात ने भी लोमश ऋषि से यही सवाल पूछा था। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इनका व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रत्र नामक एक सुंदर बसंत ऋतु युक्त बना था। उस वन में भी सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करता था। राजन, उसी वन में एक परम शिव भक्त मुनि में मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजूषक नामक की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उस समय अमन अगन भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। तब कामदेव ने मंजूघोषा अप्सरा के भ्रूण को धनुष बनाकर कटक्ष की प्रत्यंचा डोरी पर बांध उसके नेत्रों को संकेत बना दिया। कूचों को कुरी बना मंजूघोष को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर प्रहार किया। उस समय वह मेधावी मुनि हुष्ट पुष्ट तथा युवा थे और कामदेव के समान सुंदर प्रतीत हुआ करते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजूघोषा अप्सरा ने मधुर वाणी से धीरे धीरे वाणी पर गुणगान शुरू किया। वह मुनि भी उसके सौंदर्य व गायन पर मंत्रमुग्ध हो गए। तब मंजूघोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित होकर अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार लता वृक्ष से मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि ने भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग करते रहे। एक दिन मेधावी मुनि ने मंजूघोषा से कहा, हे नाथ, आप मुझे बहुत समय यहाँ रहते रहते व्यतीत हो गया है, अतः अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय तक मेरे पास और ठहरो। प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर अप्सरा ठहर गई और कुछ काल वहीं रहकर भोग विलास किया। एक दिन फिर उस अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी मुनि ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ है, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो कभी अंत होता नहीं दिखाई देता। मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय बीत गया है। मंजूघोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब भोग विलास करने के समय का विचार किया तो बहुत वर्ष बीत चुके थे। यह सोचकर मुनि उस अप्सरा को काल रूप समझने लगा। तब तो वह अपनी सारी तपस्या नष्ट हुई जान इस अप्सरा की ओर क्रोधित हो देखने लगा और उनके होठ कांपने लगे और समस्त इंद्रियाएं थरथर कांपने लगी। उन्हें इसी प्रकार उस समय ही अप्सरा को श्राप दिया, दुष्ट, तू पिशाचनी हो जाए, तू महापापनी और दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब उसने मुनि से कहा, हे मुनि, आप क्रोध का परित्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप के निवारण का उपाय कीजिए। इतनी बात सुनकर मुनि ने शांत भाव से कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा सारा तप नष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की
पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी यह पिशाचनी देह छूट जाएगी और तुमको मुक्ति मिलेगी। तब मुनि ने उसे व्रत का विधि विधान आदि सब बता दिया। तब मेधावी मुनि अपने पूज्य पिताजी श्री चयनवान ऋषि के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने चले गए। व्याचन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप का अंत हो गया है। तब मेधावी मुनि ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपया करके आप मेरे इन पापों को दूर करने का उपाय बताइए। याचन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करो। इसके करने से तुम्हें समस्त पाप दूर हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इधर वह अप्सरा भी पाप मोचन एकादशी का व्रत का कर अपने समस्त पापों से मुक्त हो गई और पिशाचनी देह छोड़कर सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग की ओर चली गई। लोमक्ष ऋषि बोले, हे माधव, इस पापन मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसी कथा सुनने करने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन एकादशी के व्रत में चिरौंजी का सागर लिया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप